एवरीवन, जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम ये चेक करेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं। इन केस आप लोग नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, तो हम ये भी चेक करेंगे रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी आएगी। तो अगर ऐसी एनर्जी आई कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो हम ये चेक करेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, कांटेक्ट में है तब भी क्या आपसे आखिर वो चाहते क्या है, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या हो सकता है, ये भी देखेंगे। ठीक है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। डोर टू रोमांस, वाओ, फर्स्ट कार्ड door to romance, woman holding a coin, second card, and third card, a man wow, that's great, woman holding a coin and a man holding a heart। तो ये एक डिवाइन कपल, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन की रीडिंग आई है। आप लोग ट्रू सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हो, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक अच्छे से एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया। ठीक है, या फिर ऐसा है कि आप लोगों ने मतलब वैसे रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो, लेकिन बहुत कुछ है आपके मन में जो आपने अभी तक अपने पर्सन को बताया नहीं, आप दोनों ने। तीसरी चीज़, यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी मिरर कर रही है। ठीक है, एक मिररिंग इफेक्ट है। जो कंडीशन, जो सिचुएशन, जो सोच आपकी है, ऑलमोस्ट वही चीज़ें आपके पर्सन की भी साइड पर हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में एक मिरर इफेक्ट चल रहा है। तो चलिए इसे और क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि और क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की रीडिंग में डोर टू रोमांस के कार्ड का क्या मीनिंग है। डोर टू रोमांस को क्लैरिफाई करें प्लीज़। टेन ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ वॉन्ड, ओके, एंड द चैरियट। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपके पर्सन आपको लेकर हाईली अट्रैक्टेड है। उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको देखकर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जैसी पर्सनैलिटी शायद उनको अब तक इस दुनिया में देखने को नहीं मिली। ठीक है, ऐसा पर्सन, आपके जैसा पर्सन इनको कोई दूसरा नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो जानना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने चीज़ें हिडन हैं। वो क्लैरिटी चाहते हैं आपकी तरफ से। इनको लगता है कि आप ये ना छिप छिपा कर, मतलब बहुत ज़्यादा इनको आपके लिए रोमांस फील होता है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, खुद के इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है कि ये छिप छिपा कर आपको देखते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो चीज़ें जानने की कोशिश, लेकिन सामने से बोल नहीं पा रहे। सामने से बोलने में इनको दिक्कत हो रही है, सामने से अपनी फीलिंग्स को आपको शो नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन वो चीज़ें कह नहीं पा रहे। इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी इनके मन में दुविधा है, प्रॉब्लम है। ये इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये किस तरह से इस चीज़ को बैलेंस करें। ठीक है, डे नाइट आपके बारे में सोचना, यहाँ पर ये मेल है फीमेल है ये चीज़ मैटर नहीं करती, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग्स होती हैं एनर्जी बेस्ड, तो उसी तरह से देखना। ठीक है, ये दूर से बैठकर आपको चेकआउट करना, उस चीज़ में ही ना इनको बहुत मज़ा आता है। आपको देखना, आपकी प्रोफाइल चेक करना, अगर आप कोई प्रोफाइल लगाते हो या फिर आप कोई स्टोरी डालते हो, उस चीज़ को चेक करते रहना ही, वही चीज़ें इनको बहुत सुकून देकर जाती हैं। ठीक है, ये बहुत मिस करते हैं आपकी एनर्जी को।
ठीक है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग रहती है, डे ड्रीमिंग काफ़ी करते हैं। इनको लगता है कि काश वो दिन आए जब आप सामने से इनको प्रपोज करो, आप सामने से इनसे बात करो, क्योंकि ये खुद बात करने में इनको एंजाइटी फील होती है। शायद इनका कोई पास्ट ट्रॉमा ऐसा है, पास्ट रिलेशन ऐसा ख़राब रहा जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे। और सेम चीज़ आपके साथ चल रही है। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि मिररिंग ईच अदर, ठीक है, मिरर इफेक्ट है। यही चीज़ आपके साथ भी चल रही है कि आप भी सामने से कुछ नहीं कह पाते, आप भी बहुत ज़्यादा मिस करते हो, लेकिन आप भी इस चीज़ को लेकर बैठे हो कि पता नहीं अगर मैं कहूँगी या कहूँगा तो सामने से क्या रिएक्शन मिलेगा, कहीं सामने से रिजेक्शन ना आ जाए। ऐसा कुछ आपकी तरफ से भी आपकी सोच भी चल रही है, ठीक है। मैन होल्डिंग ए हार्ट, देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, टेन ऑफ कप एंड द जजमेंट। टू ऑफ स्वॉर्ड, देखो वही चीज़ यहाँ पर है, वही चीज़ यहाँ पर है, ऑलमोस्ट वही चीज़ आ रही है। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये परमात्मा से आपको दुआओं में मांगते होंगे, लेकिन वही बात है कि कुछ टॉक्सिसिटी ऐसी है या कुछ समाज के रूल्स के खिलाफ हो सकता है आपका रिलेशन, जैसे कास्ट वगैरह का, या शायद ऐसा कुछ है कि इनको आप इनसे कहीं ज़्यादा बेटर लगते हो। इनको लगता है कि आप में एक अलग ही स्पार्क है, आप एक अलग ही दुनिया की हो, जैसे कोई क्वीन है, कोई किंग है, इस तरह की आपको देखकर उनको वाइब मिलती है, ठीक है। तो इनको ये भी फील होता है कि ऐसा ना हो कि ये सामने से आपकी तरफ आए और आप इनको रिजेक्ट कर दो। यहाँ पर किसी बहुत कम मतलब के साथ ही ये चीज़ रेजोनेट होगी कि शायद कोई फैमिली इशू भी है जिस वजह से ये पर्सन सामने से आपको खुल के प्रपोज नहीं कर पा रहे। बहुत मैच्योर पर्सन है, इवन कि आप दोनों ही बहुत मैच्योर हो, दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी यहाँ पर फेमिनिन फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह से है कि करियर ओरिएंटल, ठीक है, जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, जिसको एक ललक है अपने अंदर कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा करना है जो थोड़ा यूनिक हो, थोड़ा नेम हो, थोड़ा फेम हो, दुनिया जाने मुझे, ठीक है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्रीटी, बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन इन पर हो सकता है, बहुत सारे लोगों का क्रश हो सकती है ये, ठीक है। आप हो तो आप, अगर आपके पर्सन है फेमिनाइन तो वो, ठीक है। जो यहाँ पर मेल फिगर है, आप या आपके पर्सन, वो काफ़ी ज़्यादा एक लविंग हार्ट है उनका, बहुत ज़्यादा प्यारा इंसान जिसे सबकी मदद करनी है, सबके काम आना है, सबसे प्यार से डील करना है, जिसे अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया है, बस प्यार की कमी है, ठीक है। अगर आप लड़की हो, आप फेमिनाइन हो, मेरी व्यूवर्स जो देख रही हैं, तो आपका जो मेल पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, इनका कई बार लाइफ में दिल टूट चुका होगा। कई लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया होगा, अपने काम से अपने मतलब हल किया और चीट किया। तो अगर ऐसा सब कुछ हो चुका तो ये इंसान अब अपना दिल सिर्फ उस इंसान को देने के लिए तैयार है जो इंसान इनके उस दिल को संभाल सके, जो दोबारा से इसको पेन ना दे, जो फिर से इसका दिल ना तोड़े, ठीक है। तो ये इसी वजह से ये आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे, आपसे कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे, या आपको प्रपोजल नहीं दे पा रहे, क्योंकि बहुत रोमांटिक फीलिंग्स होने के बाद भी इनको एक डर है मन में कि कहीं मुझे फिर से कोई पेन ना देखने को मिल जाए। और यही रीज़न है कि ये अपना दिल हाथ में थाम कर बैठे हैं। आपसे क्या चाहते हैं, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम देखेंगे इस रीडिंग के एंड में कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और ये आपकी तरफ से क्या चाहते हैं। चलिए चेक करते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, और ये व्यूवर्स से क्या चाहते हैं।
देखिए नेक्स्ट एक्शन में इनकी तरफ से तो मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। हाल फिलहाल ये अपनी तरफ से आपको अप्रोच करते हुए या अपने दिल की बात आपसे शेयर करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर इनके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर डर है, बहुत सारी क्लैरिटी ये चाहते हैं जो मिसिंग है, हर्ट हो चुके हैं कई बार, ठीक है। बहुत सारे हिडन इश्यूज हो सकते हैं इनकी लाइफ में, जो बहुत सारा कार्मिक बर्डन हो सकता है इन पर, जिसकी वजह से बहुत सारा कोई टावर मूवमेंट, कोई कार्मिक साइकिल्स इनकी लाइफ में हो सकते हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता, ठीक है। यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज अभी नहीं हुई, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है पर्दे के पीछे जो आप नहीं जानते हो। और ये इंसान उस सारी प्रॉब्लम्स के कारण हाल फिलहाल अपनी तरफ से कोई एक्शन लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रही बात आपके लिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा और इनका इंतज़ार करो, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप भी राइट टाइम का इंतज़ार करो, आप जल्दबाजी ना करो, थोड़ा वेटिंग। ये दोनों कार्ड एक तरह से वेटिंग पीरियड को दिखाते हैं। फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर के बारे में इंतज़ार करना, थोड़ा सा मतलब सब्र रख कर बैठो, थोड़ा सा इंतज़ार और करो, थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा टाइम मांगना। एक तरह से ना आपके पर्सन आपसे टाइम मांग रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करो, मैं सब चीज़ें सेटल कर कर खुद आपकी तरफ आऊँगा। यहाँ पर एक तरह से उनका ये चैनल मैसेज है, ठीक है। देखो ये दोनों कार्ड एक तरह से इस तरह से आने का क्लियर मीनिंग है कि ये चाहते हैं कि आप इनका थोड़ा सा इंतज़ार करो, जल्दबाजी ना करो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके मन में ये डर भी हो, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास यही था, गॉडेस ऑफ द मून। तो मन में बहुत सारा डर है इनके, ठीक है। डर है, डर की वजह से थोड़े से डिप्रेस्ड हो सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए स्वॉर्ड कार्ड भी आ रहे थे। थोड़ी सी चिंता, एंजाइटी आपको भी है और इनके अंदर भी है इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि ये इनको लगता है कि कहीं ये ना हो कि जब तक ये सारी अपनी सिचुएशन को बैलेंस करते हैं तब तक आप इनको छोड़ दो, इनको रिजेक्ट कर दो, अपनी मूव ऑन कर जाओ अपनी लाइफ में। ये किसी की मैं इसे किसी भी टाइम फ्रेम सॉरी किसी एक नेम टैग में नहीं बांध सकती इस रीडिंग को कि ये कांटेक्ट वालों के लिए है, नो कांटेक्ट, ये सभी के साथ रेजोनेट होने वाली है, ठीक है। एनी टाइप ऑफ कनेक्शन, आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में, लेकिन आपके पर्सन के मन में एक डर है कि कहीं आप इनको छोड़कर कहीं और मूव ऑन ना कर जाओ। इनकेस आप लोगों ने अभी तक एक दूसरे से कन्फेशन नहीं किया जैसे कि स्टार्टिंग में आया था, तब भी आपके पर्सन को ये है कि आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, ये सब चीज़ें बैलेंस करके आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि ये पर्सन ऐसा है जो एक मैच्योरिटी से डिसीज़न लेना चाहता है, हल्के में कुछ नहीं कि हाँ आज मैंने कह दिया, कल मुझे कुछ और कहना पड़े, कल मुझे अपनी कोई और सिचुएशन दिखानी पड़े, नहीं, सब सेटल करके फिर ही किसी डिसीज़न पर पहुंचना, ठीक है। तो ये हाल फिलहाल यही चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इनका इंतज़ार करो। अभी रिसेंटली ये कोई एक्शन नहीं लेने वाले, ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर उसमें से बाहर निकल कर आपकी तरफ आएंगे। प्यार बहुत है, रोमांटिक फीलिंग्स स्टार्टिंग में आई, दोनों की तरफ बराबर आग लगी हुई है, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रॉपर फीलिंग्स है, बिल्कुल एक दूसरे के लिए सेम महसूस कर रहे हो, सेम फियर में जी रहे हो, सेम चीज़ों के लिए इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स का एक तरह से डिवाइन टाइमिंग जब आएगी तब आप लोगों का यूनियन पॉसिबल होगा। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। चेज़र और रनर वाली गेम मत खेलना। अगर आप चेज़ करोगे या ज़्यादा उनको परेशान करोगे तो हो सकता है कि फिर चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएं, तो ऐसा मत करना। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी निकल कर आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस काफ़ी है। ये चीज़, ये साइन यहाँ पर निकल कर आए हैं, दिखाई दे रहे हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 33 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए, या फिर 33 33 333 हो सकता है एंजल नंबर आपको दिखाई देता हो।
333, ये 3 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 3, 30, 12, ठीक है, 42, 45, 9 नंबर, 6 नंबर। जैसे मैं बोलूँ 44, 42, 43, तो ये डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ नहीं हो सकते, लेकिन ये और किसी तरह से आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकते हैं ना, कि गली नंबर, स्ट्रीट नंबर, अपना घर मकान का नंबर, ऐसा कुछ। ठीक है, 5 नंबर, ये नंबर्स काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, हाँ मैंने बताया। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतनी ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय। रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट।